मुमताज़ अवामी समाजी रहनुमा, फलाही इमदादी कामों में हमेशा पेश रहने वाली सरगर्म शख्सियत यूनुस खान केटीएस ने वोटर्स की सहूलत के लिए वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री कैंप मुनक्किद किया है। ये कैंप हबीब फंक्शन हॉल, उमर कॉलोनी, आज़ादपुर रोड, गुलबर्गा में मुनक्किद किया गया है। कैंप में 18 साल की उम्र के लड़के लड़कियां वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाने और वोटर आईडी कार्ड बनाने के लिए अपने नाम रजिस्टर करवा सकते हैं। इन्हें एसएसएलसी, पीयूसी के मास कार्ड या टीसी की जेरोक्स और आधार कार्ड साथ लाना होगा। जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं है या फिर नामों में किसी किस्म का करेक्शन या पता वार्ड तब्दील करवाना है, वो भी कैंप पहुंचकर ये काम करवा सकते हैं। आधार कार्ड, पुराने आईडी कार्ड अपने साथ लाएं। इस कैंप से गुलबर्गा नॉर्थ और साउथ के अवाम इस्तेफादा कर सकते हैं। कैंप 9 जुलाई तक रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। मोहम्मद यूनुस खान केटीएस ने इस कैंप का इफ्तिताह करने के बाद अपने इजहार ख्याल में इस कैंप के इनेकाद की सबसे बड़ी वजह ये बताई कि वोटर लिस्ट से 20,000 से जायद वोटर्स के नाम डिलीट किए जाने की इत्तला आम होने के बाद वोटर्स में पाई जाने वाली बेचैनी को महसूस करते हुए उन्होंने वोटर्स की बेचैनी को दूर करने के लिए वोटर आईडी कैंप मुनक्किद करने का फैसला किया। वो वोटर्स जिन्हें अपने नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए जाने का शुबा है, वो भी कैंप में अपने वोटर आईडी कार्ड लाकर इस बात की जांच कर सकते हैं कि इनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल है या नहीं। मोहम्मद यूनुस खान केटीएस ने ऐलान किया कि वो गुलबर्गा शहर के दीगर महलों में भी वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन कैंप मुनक्किद करने का इरादा रखते हैं ताकि इससे ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचे। सोशल वर्कर्स, एनजीओस, नौजवानों के ग्रुप्स कैंप के इनेकाद के लिए उनसे स्क्रीन पर दिखाए जा रहे नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं। मोहम्मद यूनुस खान केटीएस ने ये भी वाज़ेह किया कि वो वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री कैंप किसी सियासी पार्टी के जानिब से या फिर कोई सियासी फायदा हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि अपने जाती खर्चे से सिर्फ अवाम की बेलौस खिदमत के मकसद के तहत मुनक्किद कर रहे हैं। इस वक्त वोटर लिस्ट को लेकर गुलबर्गा की अवाम सख्त परेशान है और एक बहुत बड़ा मसला पैदा हो गया है। मोहम्मद यूनुस खान केटीएस ने कहा कि वो अपने साथियों की टीम के साथ अवाम की परेशानी को दूर करने और वोटर लिस्ट के पेचीदा मसले को हल करने के लिए आगे आए हैं। इकबाल अहमद शिरनी फरोश, साबिक मेयर गुलबर्गा, सीनियर सहाफ़ी अजीजुल्लाह सरमस, मिर्जा कासिम बेग, साबिक चेयरमैन गुलबर्गा सिटी कॉरपोरेशन, मोहम्मद नवाज खान, अब्दुल कादर, अमीर शाह, मोहम्मद इकबाल, मोहम्मद दस्तगीर, आबिद हुसैन ने कैंप की इफ्तिताह के बाद इजहार ख्याल करते हुए मोहम्मद यूनुस खान केटीएस की भरपूर सताइश की और कहा कि ऐसे वक्त जबकि एक गहरी साजिश के तहत वोटर लिस्ट से छेड़छाड़ करते हुए 20,000 वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए, वोटर आईडी रजिस्ट्रेशन फ्री कैंप मुनक्किद करके मोहम्मद यूनुस खान साहब केटीएस ने एक बड़ा कारनामा किया है और अवाम के मसाइल से गहरी दिलचस्पी रखने का सबूत दिया है। मोहम्मद यूनुस खान केटीएस के अवामी हमदर्दी के जज्बे को सलाम किया जाना चाहिए। 5 दिन से लगातार हम सोशल मीडिया पे और प्रिंट मीडिया पे जो वोटर आईडी कार्ड जो फ्री कैंप हबीब फंक्शन हॉल में रखा गया था, आज उसका इफ्तिताह हो गया है। तमाम हमारे ज़िम्मेदार गुलबर्गे के शहर और तमाम लोग मिलकर आज इसका इफ्तिताह किए हैं। ये बहुत ही अहम है। वोटर आईडी कार्ड जो आपका जो डिलीट हो गया है, ये 18 साल के बच्चों का जो बनाना है, ये आने वाले दिनों में हमको बहुत सारे परेशानियों से गुजरना पड़ता है इलेक्शन के दौरान। तो मैं समझता हूँ कि ये वोटर आईडी कार्ड फ्री जो कैंप रखा है, ये आवाम के लिए रखा है, ना कि कोई सियासी इसमें कोई मकसद के ताल्लुक से नहीं रखा गया है, क्योंकि ये हर शहरी का एक हक है। वोटर आईडी कार्ड जो हिंदुस्तान का शहरी है उसके लिए वोटर डालना, वोटर आईडी कार्ड रखना, डॉक्यूमेंट्स पे बहुत ज़रूरी है। जो भी लोग इसको
मीडिया के ज़रिए से जो भी लोग ये देख रहे हैं, तो तमाम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि एक दूसरे से आप रब्ता करिए। एक आदमी कम से कम 5 आदमी को होशियार करिए कि आपका वोटर आईडी कार्ड चेक करो। तो एक आदमी 5 आदमी को 5 आदमी फिर 5 आदमी ऐसा डिवाइड करेंगे तो मैं समझता हूँ पूरा हमारा गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट के पूरा वोटर आईडी चेक हो जाएंगे 10 दिन में। तो मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ फिर एक बार जो इस काम में हिस्सा लिए हैं, जो जिम्मेदारी समझ के अपनी मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पहला दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे वोटर आईडी कार्ड के लिए लोग आए हैं, चेकिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अभी 9 दिन तक ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अगले जो भी जिम्मेदार हैं गुलबर्गा शहर में, उनको मेरे से रब्ता करिए। मैं उनके वार्ड में, उनके एरिया में जहाँ पर भी बोलो मेरी टीम रेडी है, मैं वहाँ पर भेजता हूँ। KTS ट्रांसपोर्ट के मालिक यूनुस खान साहब ने इसका इब्तिदा किया और ये कैंप आप ही के जानिब से मुनक़िद किया गया है। यूनुस खान साहब की ये सोच है कि आज हमारी अपनी कौम जो सोई भी है उनको जगाने का काम वक्त से पहले आप ये कर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ज़रिए हमें पता चला, सारे शहर के लोग भी उस बात को देखे हैं कि 2019 से लेकर 2022 तक 30,000 वोट जो है यहाँ पर नॉर्थ में डिलीट हो चुके हैं। तो जब से ये बात यूनुस खान साहब के और हमारे ग्रुप के बाद ये जहन में आई, तो ये हमने ये बात को जहन में रखते हुए आने वाले दिनों में 30,000 का जो डिलीट होना, ये हमारे लिए जो है सोच वाली बात है, फिक्र वाली बात है कि आने वाले दिनों में जब भी कोई इलेक्शन आएगा, चाहे नुमाइंदा कोई भी हो, तो जब हमारे हाथ में जब हथियार नहीं है, हम जंग का जब वक्त आता है तो हम उस वक्त जो है तमाम प्लानिंग, तमाम मंसूबों की हम बात करते हैं। तो आप जब आपके हाथ में हथियार ही नहीं है तो आप किस टाइप का मंसूबा बनाएंगे? तो 30,000 वोट जो डिलीट हुए हैं, हमें डिलीट होने का हमको अफसोस नहीं है। अगर वाकई अगर कुछ और जो है डबल या और 2-4 जगह जहाँ पर नाम थे, जो बोकस थे, वो अगर डिलीट हो रहा है तो हम उस बात का हमको अफसोस नहीं है। लेकिन साजिश के तौर पर अगर जो है वोटों की जो है गिनती को यहाँ पर डिलीट किया गया तो ये हमारे लिए फिक्र वाली बात है। तो इसलिए मैं आप तमाम के ये चैनलों के ज़रिए मैं गुलबर्गा की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, चाहे कोई भी होने दो, किसी भी कौम का होने दो, मैं उनसे तमाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने आईडी कार्ड को अपने लिस्ट में अगर है तो भी आप आके चेक कराइए। है ना, ये मत सोचिए कि हमारा वोटर, हम इतने मरतबा वोट डालें, हमारे पास आईडी कार्ड घर में है। आईडी कार्ड अगर घर में भी है तो आप अपने पास ऐप डाल लेके ऐप के ज़रिए भी अपने दोस्त अहबाब के पास जो है आप चेक कर ले सकते हैं कि हमारा नाम है या नहीं है। या नहीं तो इस कैंप में आकर आप अपना नाम जो है चेक कराइए कि हमारा नाम डिलीट हुआ है या हमारा नाम मौजूद है। ये पहले से ही एक एजेंडा बना हुआ है कि मुसलमानों को वोट देने का हक छीन लिया जाए। इसी एजेंडे के तहत इस तरह की साजिश की जा रही है और वोटर लिस्ट से मुसलमानों के नाम डिलीट किए जा रहे हैं और इसका कामयाब तजुर्बा यूपी में हो चुका है। यूपी में हर पोलिंग बूथ से कम 100 वोटर्स के नाम डिलीट किए गए। तो इस तरह से पूरे हलके में 200-300 बूथ्स होते हैं। अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 30,000 20,000 से ज़ायद वोट डिलीट हो गए, तो किसी भी उम्मीदवार की कामयाबी में बहुत बड़ा फिगर होता है। तो वही साजिश इस वक्त कर्नाटक में भी चलाई जा रही है। गुलबर्गा में RTI से इस बात का पता लगाया गया कि कितने वोट डिलीट हुए हैं। ये कहा जा रहा है कि जो वोट डिलीट किए गए वो बोगस थे। तो मैं नहीं समझता कि इतनी कसीर तादाद में बोगस वोटर्स हो सकते हैं। बोगस वोटर्स इतने 20-30 हज़ार कैसे हो सकते हैं? और अगर वाकई ये बोगस हैं तो इसके लिए जो अथॉरिटी है वो जिम्मेदार है। उनके खिलाफ क्या इलेक्शन कमीशन एक्शन लेता है? ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये सिर्फ लोगों की तवज्जो हटाने के लिए इस तरह कहा जा रहा है कि ये बोगस वोट है, लेकिन मुसलमानों को संजीदगी से गौर करना चाहिए। और मुझे बड़ी खुशी है कि यूनुस खान साहब ने इस खतरे को
ये संगीन खतरे को महसूस किया और इस तरह का कैंप मुनक़िद किया। होना तो ये चाहिए था कि तमाम जमातों की जानिब से इस तरह के कैंप मुनक़िद किए जाने चाहिए। और मुझे इस बात का भी अफसोस है कि मुसलमानों में इस संगीन मसले पर जिस तरह का शऊर बेदार करने का काम होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। मसाजिद से इस तरह का ऐलान होना चाहिए। अगर यूनुस खान साहब ने इस तरह का कैंप मुनक़िद किया है तो मसाजिद के आइम्मा की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो इस तरह के कैंप के बारे में जुमा के खुतबात से पहले ऐलान करें और बताएं कि किस तरह की साजिश उनके साथ की गई है और मुसलमानों को आगे बढ़कर अपने वोट के हक़ को हासिल करने के लिए क्या करना चाहिए। और सबसे बड़ा मसला हमारे पास ये है कि हमारे पास शऊर की कमी है और शऊर बेदार करने वालों की उससे ज़्यादा कमी है। ये दो खतरे इस वक्त मिल्लत के लिए बहुत बड़ा नुकसान साबित हो रहे हैं और आने वाले हालात में जो बिगाड़ पैदा हो रहा है उसकी वजह भी यही है कि मिल्लत में शऊर की कमी है और जो लोग शऊर बेदार करना चाह रहे हैं वो खुद भी शऊर से आ रही है। इलेक्शन जो हुए इस साल, पिछले इलेक्शन जो हुए, उसका सबसे बड़ा नतीजा ये सामने आ रहा है कि पर्टिकुलर एरियाज में एक साजिश के तहत मुस्लिम वोटों को काटा गया। अब जैसा कि सरमद साहब बताए, एक वार्ड में अगर 100 वोट कट होते हैं एक पार्ट में, तो एक एमएलए के लिए 200 से ज़्यादा पार्ट रहते हैं। 20,000 वोट ऐसे कट हो जा रहे हैं। अगर 20,000 लोग एक्टिव रहे, अपने नाम टलवाने में कामयाब हुए, तो मैं समझता हूँ उनकी साजिश को नाकाम कर सकते हैं। इसलिए नाकाम करने के लिए साजिश हर जी शऊर को इसमें अपनी अपनी ताकत के हिसाब से हिस्सा लेना चाहिए। साहब को मैं एज ए पॉलिटिशियन अभी तक तो महसूस नहीं किया था, मगर खान साहब को मैं एनआरसी जब से सुन रहा हूँ कि वो मिली खिदमत के लिए, इंसानी खिदमत के लिए, माशरे के भलाई के लिए उनसे जो बन पड़ता है उनकी ताकत से ज़्यादा वो अमली मैदान में है, ऐसा मैं सुन चुका हूँ। 2 दिन 3 दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद दूसरे दिन मुलाकात हुई, आज तीसरे दिन जब मुलाकात नहीं, फ़ोन को मेरे से रब्ता करें। 2 बार मुलाकात में भी मेरे से अपील करें कि बेटा ऐसा कैंप रखें, आओ। सुबह सुबह अलग अव्वलिन सातों में फिर फ़ोन किए, देख साहब आओ। तो मैं बोला ये तो अगर मैं इस अपील पर नहीं जाऊँगा तो मैं इंसानियत और एज ए पॉलिटिशियन होने के नाते अगर मैं ऐसे मौक़ों पर अगर मैं आगे बढ़कर नहीं होऊंगा तो मैं अपने इससे जो है ना नाइंसाफ़ी कर रहा हूँ, ये महसूस करते हुए इन्हों कौन सी पार्टी से हैं क्या हैं ये मेरे को मालूम नहीं, मगर इनका काम इंसानियत की खिदमत है। इस काम को सराहने की नीयत से मैं यहाँ पर आया हूँ। आज गुलबर्गे में फ्री वोटर ID कार्ड कैंप रखा गया है हिंदुस्तान के साहब की तरफ से। एक बहुत अच्छा एक थीम है कि हमारे नौजवानों के लिए, जो गरीबों के लिए, जो कूली काम करते हैं, जो लेबर काम करते हैं, तो आज प्राइवेट में जाते हैं तो 100-200 रुपये लेते हैं एप्लीकेशन। यहाँ पर आने से क्या है 10 दिन का कैंप रखे हैं, 1 तारीख से 10 तारीख तक यहाँ फ्री में रहेगा। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है शाह गुलबर्गे के जितने भी तमाम नौजवान हैं जिनका वोटर लिस्ट में से नाम कट गया है, जो ऐड कराना चाहते हैं, जो 18 साल से ऊपर के जो अभी मैच्योर हो गए हैं, वो तमाम आके यहाँ पर फ्री में लेबर काम करते हैं, जो उनके लिए सबके लिए फ्री है। बड़े लोग जो भी है यहाँ पर, हमारे सीनियर साहब यहाँ के सीनियर लोग बोले कि हर वोट, हर एक बूथ से 100 वोट कट कर रहे हैं, एक साजिश चल रही है बोल के, इसमें कोई दोहराय नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है। इसके लिए हमें जागरूक होना चाहिए। इसके लिए हम आगे बढ़ के हमारी वोटर लिस्ट, जैसे साहब बोले, चेक करना चाहिए कि हमारा वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है। एक बहुत अच्छा बात है साहब बोले। ऐसा क्या है, हम जागरूक के लिए एक अच्छा कैंप रखें यहाँ पर। ये हर डिस्ट्रिक्ट में, हर तालुके में ये ऐसा कैंप रखने से क्या है, लोगों में एक जागरूकता आती है कि हमारा भी वोटर लिस्ट में है या नहीं है। जब वोट डालने जाते हैं तो जब वोटर लिस्ट में देखते हैं अपना नाम ही नहीं रहता है, ID कार्ड हाथ में रहता है लेकिन वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहता। ऐसे बहुत से तकलीफ है जो लोगों को जानना चाहिए। खान साहब जो एक इवेंट करे, गुलबर्गा बहुत अच्छा इवेंट है। ಶಾಬಾದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಖಾನ್ ಸಾಬ್ ಅವರ ಊರಿನವ್ರು ನಾವು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಯಾರು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಇದೆಲ್ಲ ಪರವರಿಗೋಸ್ಕರ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದೊಂದು ID ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಬಂಧ ನೋಡಿ, ಬಡ ಜನರು ಯಾರೂ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಾಗ ಯಾರಿಗೂ. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲತ್ತಾರೆ ಖಾನ್ ಸಾಬ್. ಇದು ನಮಗೂ ಭಾಳ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಶಾಬಾದ್ನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಯುವಕರು ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ದಾಗೂ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಈ ಥರ ಯಾರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
ಏನು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ ಕಾನ್ಸಾಬ್ರು ಅಂತ ನನ್ನೊಂದು ಅನಿಸಿಕೆ. ಇದು ಇದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ತಾಲೂಕು ವೈಸ್ನೂ ಆಗಬೇಕು. ಇದು 30,000 ಓಟ್ ಏನು ಲೆಪ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಜನರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವಾಗ 30,000 ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಅದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟದ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಏನದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಎಲ್ಲರೂ ID ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ इलेक्शन एदर्सಬಹುದು. ID कार्ड बनाने के लिए दफ्तर के चक्कर लगाना पड़ रहा था. यहाँ पर यूनुस खान साहब के हम डाले, मेरे बच्चे का वोटर कार्ड बन गया. उनका बहुत बहुत शुक्रिया. यहाँ पे मदद मिल जाएगी. जो कैंप चालू करे 1 से 10 तारीख तक जो कैंप रखे हैं, इन लोगों के लिए बहुत सहूलत हो जाएगी. सब लोगों का ID कार्ड बन जाएगा.